हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने देखा था सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स जो है सॉल्व करने वाले हैं। करेक्टिंग एरर्स का ये सॉल्व एग्जांपल है। किसका है तो आपको याद रखना, ये करेक्टिंग एरर्स का है। यदि आप बुक को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, करेक्टिंग एरर्स आपको फिल करने हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग ओमिटेड वर्ड्स भी फिल करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से देखिए। कहा गया कि द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। ये जो पैसेज दिया गया है एडिट नहीं किया गया अच्छे से। देयर इज वन एरर। क्या है? देयर इज वन एरर इन ईच लाइन। यहाँ पे जितने भी लाइन्स हैं सभी के सभी में एरर हैं। एरर का मतलब गलतियां हैं। राइट द इनकरेक्ट वर्ड। पहले आप इसमें से पता करिए इनकरेक्ट वर्ड। जैसे इस पहले वाले सेंटेंस में हैव जो है वो इनकरेक्ट है, तो आपने क्या पहले क्या लिख दिया? हैव लिख दिया। फिर कह रहा है कि राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट एज गिवन द एग्जाम्पल्स। और फिर उसके बाद जैसे ही आपने हैव लिखा, इसके बाद यहाँ पे क्या सही होगा उसको करेक्ट करके आप अपना आंसर लिखिए। रिमेंबर टू अंडरलाइन द वर्ड दैट यू हैव सप्लाइड। ओके, चलिए तो आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब ये है कि सेंटेंस आपका पास्ट में है और पास्ट में ये पूरी की पूरी स्टोरी चलेगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जितना भी ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, भले ये लाइन वाइज लाइन यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम में। आई हैव, अब जब कोई स्टोरी पास्ट टाइम में हो ही गई है तो पास्ट के वर्ब ही यूज होंगे। तो आई के साथ यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है। एक लाइन्स में एक ही एरर होगा, इसको ध्यान में रखना है। एक एरर अगर इसमें मिल गया तो अब इसमें गलती कुछ नहीं ढूंढेंगे और मिलेगा भी नहीं। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो कह रहा है यस्टरडे आई हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क इन द ऑफिस। कल कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था कहाँ पर? ऑफिस में। एंड कम्स वेरी लेट लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट है और यहाँ पर स्टरडे है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कम्स। कम्स ही गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का शो किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता हो गया कि इसमें कम्स जो है वो क्या है? गलत है, तो कम्स को लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गलती क्या है तो आपको इसको सही कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस में लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ से बना यस्टरडे आई हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क इन द ऑफिस। कल मुझे ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। एंड केम वेरी लेट लास्ट नाइट, और वापस जो है बहुत ही लेट से आए थे लास्ट नाइट। एंड अनफॉर्चुनेटली द डॉग वेकिंग अप। यहाँ पे देखिए द डॉग वेकिंग अप नहीं होगा बल्कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी के बाद ही आता है, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म नहीं होगा बल्कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा। तो पहले जो गलत है आप उसको लिख लीजिए कि यहाँ पे वेकिंग नहीं होगा, WAKING वेकिंग नहीं होगा, बल्कि लाइन खींच के आप बताएंगे कि वेकिंग की जगह पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म वोक होता है, वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टार्टेड टू बार्किंग दिस एक्शन, और उसने बार्क करना स्टार्ट किया। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे बार्किंग में गलत है। तो पहले आप लिख लीजिए बार्किंग और उसके बाद अंडरलाइन बनाइए कि आपको सही करना है, और आपने सही कर दिया कि क्या हो गया? बार्क हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिस एक्शन ऑफ द डॉग अवेकन माई ब्रदर। यहाँ पर भी देखिए थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ पर भी आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और इसका सेकेंड फॉर्म होता है अवोक। क्या हो जाता है? अवोक। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे गलती है अवेकन में, AWAKEN, और वास्तव में यहाँ पर जो होगा, जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा AWOKE, अवोक। क्या हो जाएगा? अवोक। ठीक है, तो ये हो गया कि अवोक। शी डिड नॉट हर्ड। अब देखिए यहाँ पे डिड आया है, यहाँ पर हर्ड आया, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आपको मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होता है किसके साथ?
डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ। तो डू डज डिड जब भी आएगा तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हर्ड नहीं होगा बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और वो होता है हियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गलत लिख लीजिए HEARD कि ये गलत है। अब उसके बाद सही कर दीजिए कि ये हो जाएगा HEAR। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर है कि द डॉग वॉज बार्क्ड वेरी लाउडली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज है कि लाउडली मतलब जो डॉग है बहुत तेज से भौंक रहा था है तो बार्क नहीं हो जाए बल्कि बार्किंग हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर लीजिए कि आपका गलती कहाँ पर है, बार्कड में, और सही करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बार्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार्किंग। तो इस तरीके से आपको करेक्टिंग एरर्स सॉल्व करने होते हैं। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको अपने से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद ही इसको जो है आंसर से मिलाइए। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि व्हेन आई अराइव प्रेजेंट में, एट द स्टेशन यस्टरडे, और यस्टरडे भी आ गया, और यदि यस्टरडे आ गया तो मतलब सेंटेंस जो है पास्ट में चलने लगा, और ये स्टोरी भी आगे चलते हुए पास्ट में जाएगी। मतलब जितने वर्ब होंगे वो भी पास्ट में ही होने की संभावना है। सबसे पहला कह रहा है कि व्हेन आई अराइव, इसका मतलब यहाँ पर अराइव तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है, तो बिल्कुल अराइव जो है वो गलत है और सही क्या हो गया, अराइव्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट को शो करता है। आगे सुनीता वॉज वेटेड फॉर मी ईगरली, सुनीता जो है बहुत ही ईगरली, उत्सुकता पूर्वक वेट कर रही थी। तो यहाँ पे वेटेड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिए कि यहाँ पर वेटेड, WAITED, वेटेड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वेटिंग, वेटिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वेटिंग। अब देखिए आगे, आगे कह रहा है कि सुनीता वॉज वेटिंग फॉर मी ईगरली, सुनीता मेरा जो है वो उत्सुकता पूर्वक ईगरली तरीके से वेट कर रही थी। सी वॉज स्टैंड नियर द गेट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट के नियर खड़ी थी, और ऐसे में आपको स्टैंड नहीं बल्कि स्टैंडिंग करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग के लिए आप वॉज स्टैंडिंग यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टैंड जो गलत है उसको लिख लीजिए, फिर इसको सही करिए कि यहाँ पे स्टैंड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर है? सी हैड वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने एक ब्लू ड्रेस जो है वो पहन रही थी। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे हैड का यूज नहीं करना पड़ेगा और क्या यूज करेंगे, हैड की जगह पे वॉज यूज करेंगे। तो इसको भी आप सही कर लेंगे कि यहाँ पे हैड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, हैड की जगह पे वॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ING फॉर्म भी है। तो सी वॉज बियरिंग अ ब्लू ड्रेस, किसने, सुनीता ने एक ब्लू ड्रेस पहना हुआ था। एंड सी लुक्स, यहाँ आप देखिए प्रेजेंट आ गया, लुक्स नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। प्रेजेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आप लुक्स को यहाँ से हटाइए और यहाँ पे फिल करिए लुक्ड, क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा सी लुक्ड वेरी प्रिटी एज सुन एज, साथ ही साथ सी सीइंग मी नहीं बल्कि सी सा मी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही यूज करना है। तो सीइंग को हटाना है और लगाना किसको है, सा को, SAW। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सी शाउटेड समथिंग बट आई कुडंट हर्ड। देखिए कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे हर्ड नहीं होगा, हियर हो जाएगा। कभी भी मॉडल के साथ वर्ब की अदर फॉर्म्स नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ पे हियर हो जाएगा, HEAR। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आप इसको अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। उसके साथ डू, डज और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इस बात को भी हमेशा रखेंगे दिमाग में। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर जो है 6 के पहले का करेक्टिंग एरर्स, जो कि सॉल्व एग्जाम्पल्स है। इसके बाद
अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज नंबर 6, जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।